दोस्तों, हर कोई यही चाहता है कि मरने के बाद उसकी अच्छी गति हो और उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि आखिर मरने के बाद जीव कहाँ जाता है और उसके साथ क्या होता है। इसीलिए वह कर्म करने से नहीं घबराता है। हमारे धर्म के तीन आधार माने गए हैं और धर्म को जिंदा बनाए रखने और लोगों में नैतिकता को कायम रखने के तीन आधार हैं। एक ईश्वर, दो स्वर्ग नर्क और प्रॉफिट। यह तीनों ही वेद विरुद्ध माने जा सकते हैं। जब मानव असभ्य और जंगली था तब लोगों को सभ्य और नैतिक बनाने के लिए कुछ लोगों ने भय और लालच का सहारा लिया और लोगों को एक परिवार और समाज में ढाला। ज्ञान की प्रांगणता होने लगी। उसे गलत कर्म करने से बचने के लिए डराया ईश्वर और नर्क से और लालच दिया स्वर्ग का, अप्सराओं का। जिन लोगों ने समाज को ईश्वर, स्वर्ग, नर्क से डराकर नए नियम बताए उन्हें प्रॉफिट माना जाने लगा। प्रॉफिटों की अपनी किताबें भी होती हैं जिनके प्रति लोग पागल हैं। वेद भले ही इस तरह की कपोल कल्पनाओं के खिलाफ है। वेद आध्यात्म का सच्चा मार्ग ही बताते हैं। व्यक्ति सही मार्ग पर चले, उससे को अशुभ कृत्य न हो। वेद अनुसार निश्चित ही व्यक्ति को अपने कर्म, भाव और विचार के अनुसार सद्गति और दुर्गति का सामना करना पड़ता है। उसके कर्म ही उसके आगे का मार्ग निहित करता है। जैसे शराब पीने वाले की चेतना गिरने लगती है तो उसे अधोगति कहते हैं, और ध्यान करने वाली की चेतना उठने लगती है तो उसे ऊर्ध्वगति कहते हैं। वेद गति को मानता है। यदि आप अच्छी गति और स्थिति में रहे हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और बुरी गति और स्थिति में रह रहे हैं तो आप नर्क में हैं। आदमी चलता फिरता नर्क और स्वर्ग है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में कही हुई बातें मनुष्य को सद्गति प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।